फ्राइडे का जो दिन था ना, फ्राइडे का, वो एक बहुत ही भारी दिन था मेरे लिए। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से जो है ना वर्ड्स को आर्टिकुलेट कर पाऊँगा और मैं बोल पाऊँगा कि यर्गन क्लॉप जो है वो लिवरपूल छोड़ के जा रहा है। मैंने उस दिन लाइव स्ट्रीम की थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक तो थैंक यू करना चाहता हूँ दर्शन भाई का, कि अगर दर्शन भाई ना होते तो मैं वो लाइव स्ट्रीम ना कर पाता। और क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ था। एंड मैंने बड़ी मुश्किल से उन इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर मैं लाइव गया हूँ। 15 साल का लव अफेयर है मेरा लिवरपूल के साथ। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले लिवरपूल फुटबॉल क्लब आता है, पाकिस्तान फुटबॉल बाद में आता है। ये चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, आई डोंट गिव अ शिट। लिवरपूल इज़ माई प्रायोरिटी। आई लव लिवरपूल। मुझे इश्क है लिवरपूल से, और मैं लिवरपूल के ऊपर बात करना नहीं छोड़ सकता। मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, मैं लिवरपूल के ऊपर बात करना नहीं छोड़ सकता। तो अगर आपने किसी चीज़ से इश्क किया हो 15 साल, 15 ईयर्स, तो जब उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर चली जाती है छोड़ के, फादर फिगर छोड़ के चली जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो एक फैमिली मेम्बर है वो छोड़ के चला गया, घर का सरबराह वो छोड़ के चला गया, ऐसा फील होता है। बहुत से जो लिवरपूल फैंस हैं जो मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त, जो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, दे नो दिस, कि हर लिवरपूल फ़ैन का एक ख्वाब होता है कि यार मैंने एक दिन जाना है एनफील्ड, और मैंने एनफील्ड जाके लिवरपूल को खेलते हुए देखना है। डजेंट मैटर कितना शिट खेल रही है वो या कितना अच्छा खेल रही है वो, हर लिवरपूल का फ़ैन का जो एक एक ख्वाब होता है कि यार देखना है एनफील्ड जाके, एक दफ़ा जाना है। और बहुत से लोगों का ख्वाब था कि क्लॉप के एरा में जाना है। मेरा वो ख्वाब जो है वो अधूरा रह गया, और मुझे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मुझे दुख है। बट जब वो न्यूज़ मेरे सामने फ्राइडे के दिन आई है ट्विटर पे, तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि होता है ना आपके साथ, कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। मेरा लास्ट ईयर जो एक पेट था ना, मैंने काफ़ी, मेरी बिल्लियाँ हैं घर में, कैट्स हैं, तो जो पेट था उसकी अचानक डेथ होगी, अचानक से। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करूं, क्योंकि जब आप किसी भी पेट के साथ 3-4 साल भी गुजारते हो, आपको उसके साथ एक प्यार हो जाता है, उनसियत हो जाती है, एक अट्रैक्शन होती है आपको। तो यू ट्रीट योर पेट्स लाइक यू नो योर चाइल्ड। जिसके पास घर में डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको पता है ये बात। तो उस दिन ऐसे ही फील हुआ कि कोई जो घर का फैमिली मेम्बर जो है वो चला गया हमेशा के लिए। और ये अनाउंसमेंट इतनी अचानक से आई है कि कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इतने अच्छे टाइम पे आई है जब बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है। लिवरपूल चारों के चारों कॉम्पिटिशन्स में इस वक्त ज़िंदा है। लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल है, 2 पॉइंट्स आगे है टेक्निकली मैनचेस्टर सिटी से। स्टिल टाइटल रेस इज़ ऑन। अगर आप गेम इन हैंड जो है वो कर लो तो चलो 5 पॉइंट आगे कर लेते हैं। बट मैं जो हूँ ना, ज़िंदगी का तसव्वुर कर नहीं सकता विदाउट यर्गन क्लॉप। मतलब 15 साल अगर मैंने लिवरपूल को दिए हैं एज ए लिवरपूल सपोर्टर, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है। हर साल मैं 1500 रुपये देता हूँ टैप मैड पे। जब से टैप मैड आया मैं हर साल 1500 रुपये देता हूँ सिर्फ लिवरपूल को देखने के लिए। ठीक है, इमोशनल नहीं बल्कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। तो वो हर साल एक इन्वेस्टमेंट होती है जस्ट टू वॉच लिवरपूल। ठीक है, आपके वहाँ पे ज़रा सस्ता होगा शायद इंडिया बांग्लादेश में। यर्गन क्लॉप जो है ना वो सिर्फ एक मैनेजर नहीं है, वो रूह है, वो आइडेंटिटी है, वो फिलॉसफी है, वो कल्चर का को जोड़ के रखने वाला, हर किसी को जोड़ के रखने वाला, पीपल्स मैनेजर, लोगों का मैनेजर, दिलों का मैनेजर। वो दिलों का मैनेजर है। ही रूल्स ओवर द पीपल्स हार्ट्स। और ये क्वालिटी थी उसके अंदर। अगले 4 महीने क्या होगा, देखो मैं अभी भी ये नहीं समझता कि लिवरपूल टाइटल जीत सकती है, मैं नहीं समझता। हाँ, हमारे पास लीग कप का जो फाइनल है उसमें हम पहुंच गए हैं, चेल्सी के अगेंस्ट हमने खेलना है। हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कि हम एक सिल्वर वेयर ज़रूर जीतें और ट्रॉफी लेस एटलीस्ट ना जाए जैसे लास्ट सीज़न गए थे। बट मैं लीग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, ना मैं सोचूंगा। मुझे नहीं लगता लिवरपूल लीग जीत सकती है। क्या हम यूरोपा लीग जीत सकते हैं? वी हैव अ चांस, वी हैव अ ग्रेट चांस, डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ कि जो एंडिंग होगी ना, ये आखिरी चैप्टर है यर्गन क्लॉप के पूरे सफ़र का, आखिरी आखिरी चैप्टर है। ये अगर किसी तरह एक अच्छी एंडिंग मिल जाए, हम चाहते थे स्टीवन जेरार्ड को भी एक अच्छी एंडिंग मिले, हमें नसीब नहीं हुई, हम नहीं देख सके उसको टाइटल जीतते हुए।
हमें नसीब ही नहीं हुआ। वो सीज़न मेरे आंखों के सामने गुजरा है, मैं जितनी बार रोया हूँ उस सीज़न में मुझे पता है, वो मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी तकलीफ़ें झेल के वो सीज़न गुजारा था। नो डाउट इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल सीज़न। लेकिन 15 में से 9 साल यर्गन क्लॉप को मैंने देखा है मैनेज करते हुए। यर्गन क्लॉप की मैनेजेरियल स्किल्स, टैक्टिकल स्किल्स, गैगन प्रेसिंग, उसकी एवोल्यूशन फ्रॉम गैगन प्रेसिंग टू कंट्रोल फुटबॉल। जब थियागो आया, ख़ास तौर पे थियागो आया तो हम कंट्रोल करना शुरू हो गए गेम्स को। दैट ब्यूटिफुल ब्रांड ऑफ फुटबॉल, दैट एसेंस ऑफ लिवरपूल, द लिवरपूल वे। यर्गन क्लॉप के साथ द लिवरपूल वे भी चला जाएगा हमेशा के लिए, वो नहीं रहने वाला, ये हम जानते हैं। और बहुत से मेन प्लेयर्स भी जाएंगे। सला इज़ वन ऑफ देम, ट्रेंट इज़ वन ऑफ देम, वर्जिल वैन डाइक का मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद एलिसन इज़ वन ऑफ देम। तो ये जो 3-4 जो हम कहते हैं कि चीट कोड्स होते हैं टू विन द लीग, वो चीट कोड्स वो चले जाएंगे। जैसे 2009 में ज़ाबी अलोंसो चला गया, 2010 में मैशरानो चला गया। 2010 तो सबसे शिट किस्म का वो ट्रांसफ़र विंडो थी। तो मुझे वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग कह रहे हैं ना कि FSG फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप बहुत स्मूथ ट्रांजिशन करेगी, मैं उससे एग्री नहीं करता। इतनी आसानी से ट्रांजिशन नहीं होने वाली। ये डेविड मॉइस वाला चक्कर भी हो सकता है। आप चोज़न वन के पीछे जाएंगे और वो चोज़न वन बुरी तरह फ्लॉप हो सकता है। ज़ाबी अलोंसो को अगर आप कह रहे हैं कि जी ये द चोज़न वन है, तो वो द चोज़न वन बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो सकता है, जैसे डेविड मॉइस हुआ था सर एलेक्स फर्गसन के टाइम पे, जब सर एलेक्स फर्गसन छोड़ के गए थे। एंड सर एलेक्स फर्गसन इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग एरा ऑफ ऑल टाइम। मैं आज भी कहता हूँ ही इज़ द ग्रेटेस्ट। जब भी कोई मुश्किल आती थी ना लिवरपूल पे, कोई मुश्किल आती थी, कोई मुसीबत आती थी, कोई मसला होता था, हम कहते थे यार अपना क्लॉप संभाल लेगा। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में कहते हैं ना अपना बॉब्सी कर लेगा, बॉब्सी संभाल लेगा। हम लिवरपूल फैंस कहते थे कि यार अपना क्लॉप है, क्लॉप कर लेगा। क्लॉप जो सोच रहा है उसको पता है क्या करना है उसने। ही इज़ द मसाया ऑफ लिवरपूल, मसीहा है वो हमारा, वो लिवरपूल का मसीहा है। आप अपनी पहली स्टार्टिंग 11 देखो स्पर्स के अगेंस्ट 2015 में, देख लो जाके कितने मीडियोकर प्लेयर्स और डेडवुड प्लेयर्स थे उसके अंदर, और अब देखो अपनी टीम। ही इज़ द मसाया ऑफ लिवरपूल, इसमें कोई शक नहीं है। और 21st सेंचुरी में इतना महान मैनेजर मैंने लिवरपूल का नहीं देखा। राफा बेनिटेस का टाइम भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। ही वॉज नॉट अ पीपल्स मैनेजर, राफा बेनिटेस वॉज नॉट अ पीपल्स मैनेजर। वो एक ग्रेट टेक्टिशियन था, उसको हराम बॉल खेलनी आती थी, बहुत बड़ी मतलब बड़वागिरी करनी आती थी, उसको सब कुछ करना आता था। वो टेक्टिशियन था, वो पीपल्स मैनेजर नहीं था। सोल ऑफ द क्लब को अपने अंदर एम्बॉडी करना, और वो जो सोल है क्लब का उसको अपने अंदर समा लेना और उसके साथ रेजोनेट करना। इतनी खूबसूरत मैरिज मैंने बिटवीन द क्लब एंड अ मैनेजर देखी ही नहीं है कभी ज़िंदगी में। हाँ, मे बी यू कैन आर्ग्यू सर एलेक्स फर्गसन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, मे बी यू कैन आर्ग्यू, वो एक थी। उसके बाद मैंने ये देखी है, और ये बंदा राइट एट द टॉप छोड़ के जा रहा है, राइट एट द टॉप लेवल छोड़ के जा रहा है। मैं ज़रा ये बात टच करना चाहता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि क्या हुआ होगा। यर्गन क्लॉप ने अपनी स्टेटमेंट में बोला, ये जो अभी रिसेंटली दी है, कि यार मेरा दिमाग थक गया था, मेरा जिस्म थक गया था, मेरी रूह थक गई थी, मैं नहीं अब कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ही नेवर गॉट द फाइनेंशियल बैकिंग फ्रॉम फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप, जो कि बाकी क्लब्स को मिली है। इवन आर्सेनल को फाइनेंशियल बैकिंग मिल रही है, स्टीव क्रोंके उनको प्लेयर साइन करके दे रहा है, जो आर्टेटा बोल रहा है वो दे रहा है, ताकि एक टीम बिल्ड हो सके, एक क्रक्स टीम का बिल्ड हो सके। फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप को जब हमने कहा जी हमें एंजो चाहिए, हमें लाविया चाहिए, उन्होंने पैसे फेंक के और फिर पैसे खींच लिए पीछे। और उसके बाद इवन दे डिड नॉट टू कम टू लिवरपूल बिकॉज हम उतने वेजेस ही नहीं पे कर रहे थे, हम वेजेस पे ही नहीं कर रहे थे। अगर फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप कहती है कि यार इस प्लेयर को हमने इतने वेजेस पे नहीं करने, तो आप उस प्लेयर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चेल्सी उससे ट्रिपल वेजेस देगी, आप उसको नहीं अट्रैक्ट कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं FSG और क्लॉप के बीच में कहीं ना कहीं फॉल आउट हुआ है, कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स हुआ है। क्योंकि समर में जो 2023 का था, उसमें यर्गन क्लॉप ने बोला था, आई एम हेयर टू बिल्ड 2.0 लिवरपूल्स 2.0 एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये समर में बोला है यर्गन क्लॉप ने। अचानक से कट टू 6 मंथ्स, कैसे आप ये कह सकते हो कि यार मैं थक गया हूँ और मैं छोड़ के जा रहा हूँ? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि FSG के साथ कुछ लफड़ा, कुछ प्रॉब्लम, कुछ मुसीबत नहीं हुई है बिहाइंड द सीन्स, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये जा रहा है। और मे भी शायद फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप ने कहा हो कि यार
हम आपको अब और फाइनेंशियल बैकिंग नहीं दे सकते जितनी आपको चाहिए। यही था, जो था यहीं तक था। फिर क्लॉप ने भी कहा होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, जो था यहीं तक था। कुछ ना कुछ हुआ है। इतनी अचानक से जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, इस तरह नहीं जा सकता क्लॉप। अब अगले 4 मंथ्स जो हैं वो बहुत ही ड्रामेटिक होने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं। मैं तमाम लिवरपूल फ़ैन से कहना चाहता हूँ, जो भी लिवरपूल फ़ैन मुझे देख रहा है, जहाँ से भी देख रहा है, इसके मोमेंट्स को चेरिश करो। लिवरपूल के जो मैनेजर है, महान देवता है, इसको चेरिश करो, क्योंकि ये बंदा तुम्हें फिर वापस नहीं मिलेगा। ये बंदा वापस नहीं आएगा। दिस इज़ द लास्ट डांस, दिस इज़ द लास्ट डांस। ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। इसकी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो अगर तुम्हें टाइम मिलता है, इसको टच लाइन पे चेरिश करो। ये भागता है, दौड़ता है, फिस्ट पंप करता है अपने फैंस के सामने, उछलता है, कूदता है, जो मर्जी करता है। इस आदमी को चेरिश करो, क्योंकि अब ये सिर्फ मई तक लिवरपूल के इस फाइनल चैप्टर का, फाइनल कहानी का हिस्सा है। उसके बाद लिवरपूल का डाउनफॉल इज इमिनेंट। उसके लिए रेडी रहो। मैं पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहता, मैं रियलिज्म पे ही बात करना चाहता हूँ, और ये मुझे रियलिस्टिकली लग रहा है कि हमारा डाउनफॉल अब बहुत करीब है। एराज डू एंड, एंड दिस एरा इज़ कमिंग टू एन एंड। हम बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल पे अब। जैसे यर्गन क्लॉप ने बोला ना कि यार मैं थक चुका हूँ, मेरे से नहीं हो रहा अब, तो शायान उबैद से भी ना अब नहीं हो रही पाकिस्तान फुटबॉल कवर। मैं थक चुका हूँ, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। आपकी स्टेट पाकिस्तान फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं भी थक चुका हूँ, मैं ड्रेन हो गया हूँ अंदर से। मेरा दिल नहीं करता पाकिस्तान फुटबॉल पे बनाने का वीडियो, मेरा कोई दिल नहीं करता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं कैमरे के सामने आके बोलूँ कि जी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, हर वक्त मैं ये आके बोलूँ इसलिए हम अंडर-16 में नहीं जा सकते, सैफ में अंडर-19 में नहीं जा सकते। मैं थक चुका हूँ। आपको पता है आदिल नबी के साथ क्या हुआ है? आदिल नबी गया है, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है कि वो बर्मिंघम गया है। बर्मिंघम, ही वेंट टू बर्मिंघम, और बर्मिंघम जाने के बाद वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी, जो यूके के अंदर बर्मिंघम की एम्बेसी थी, उधर मशीनें ख़राब हो गई। उधर कुछ आत्माएं आई हैं और वहाँ मशीनें ख़राब हो गई हैं, और हमें नहीं पता कि वो मशीनें किस तरह ख़राब हुई हैं। और जिस पासपोर्ट के लिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए बगैर वापस आ गए, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी में मशीनें नहीं चल रही थी, और सिस्टमेटिक इश्यूज़ हुए हैं, और प्रोसेस में मसले हुए हैं। तो इस मुल्क का निज़ाम इतना घटिया है कि इस मुल्क के निज़ाम की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी एम्बेसी इन यूके के अंदर भी आपको नज़र आएंगे। तो ये चीज़ है, आदिल नबी ने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, मुझे एक सोर्स ने बताया है, और बड़ी तगड़ी सोर्स है जो वो इज़ वेरी क्लोज टू हिम। नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हुआ है। तो रईस नबी, उसका भाई जो है, वो जून से बोल रहा है, जून से, रईस नबी जून से बोल रहा है पासपोर्ट आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा, आदिल नबी खेलेगा, आदिल नबी खेलेगा। भाई घंटा खेलोगे अगर तुम पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने स्क्रूटनी जो है वो जनवरी के जो एंड तक जो क्लब की स्क्रूटनी है वो मुकम्मल कर लेंगे। अब क्लब स्क्रूटनी किस तरह हो रही है? डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैम्पियनशिप्स में क्या हो रहा है? 40-45 मिनट, कभी कभी 20 मिनट, कभी कभी 20-25 मिनट प्लेयर्स को आपस में खिलाया जाता है। 11 बंदों की टीम बनाई जाती है, दोनों टीमों को आपस में खिलाया जाता है। कभी 20 मिनट खिलाते हैं, कभी 25 मिनट खिलाते हैं, कभी 40 मिनट खिलाते हैं, स्टेमिना चेक करने के लिए। भक्कर में जैसे मैंने पहले बताया था, मजदूर जो थे वो किटे पहन के आ गए थे, शलवार कमीज़ें उतार के किटे पहन के आ गए थे, जाहिल लोग। ठीक है, ये जाहिल अवाम है हमारी। वो किटे पहन के आ गए थे और वो कहते हैं जी हम फुटबॉलर हैं, हम इस क्लब के फुटबॉलर हैं। वो फुटबॉलर कोई नहीं थे। वो जब 20 मिनट में उनका टेस्ट किया, 25 मिनट टेस्ट किया, पता लग गया कितने को फुटबॉलर है। वो स्टेमिना ही नहीं था, बढ़ गए। 40-40 साल के अंकल थे उसके अंदर। बात ये है कि अगर मुल्क का निज़ाम इतना घटिया है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 50 साल तक आपने ऐसे ही रहना है, 50 साल तक आपने ऐसे ही रहना है। तो ये जो क्लब स्क्रूटनी है वो उसमें सीन ये है कि अब ये होगी, पूरी मुकम्मल होगी, और उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल के इलेक्शंस होंगे। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल के इलेक्शंस करने के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट के अंदर जो क्लब्स हैं वो अपने आप को जो रजिस्टर कर चुके हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स दें, ताकि उनको वोटिंग का हक मिल सके, उन क्लब्स को वोटिंग राइट मिल सके। किस चीज़ के लिए? डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल जो इलेक्शंस होंगे, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस होंगे, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस के जो इलेक्शंस होंगे, जो कि 143 आई थिंक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस है, क्योंकि 143 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में।
तो उनके इलेक्शंस होंगे फरवरी के एंड में। अभी तक कोई डेट नहीं दी गई है कि प्रोविंशियल इलेक्शंस कब होंगे। वहीं से तो पता लगेगा कि 3 बंदे जो हैं पंजाब से कौन से आएंगे, 3 बंदे जो हैं सिंध से कौन से आएंगे, 3 बंदे जो हैं बलूचिस्तान से कौन से आएंगे, 3 बंदे केपीके से कौन से आएंगे, और 1 बंदा इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन से कौन इलेक्ट होके आएगा। और ये 13 लोग क्या करेंगे, 26 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में से 13 लोग ये होंगे, 13 लोग जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, वोट देंगे, और वो पाकिस्तान फुटबॉल की तकदीर का फैसला करेंगे। समझ आ रही है कोई बात? डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल के इलेक्शन होंगे, प्रोविंशियल फुटबॉल के इलेक्शन होंगे, उसमें से हर प्रोविंस में से 3 बंदा निकलेगा और 1 बंदा निकलेगा इस्लामाबाद में से। 13 बंदे आउट ऑफ 26 इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कांग्रेस, 26 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कांग्रेस में से 13 वोट्स ये हैं, और ये 13 वोट्स दिए जाएंगे फैसल साले हयात को। जी हाँ, तो ये सच्चाई है आपकी। आपके मुल्क का कुछ नहीं हो सकता है इन फुटबॉल, आई एम सॉरी, जब तक फैसल साले हयात को आप बार बार वापस लेकर आएंगे। होने यही वाला है, होना यही है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको जो मर्जी लगता है लगे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपकी चीज़ें चल रही हैं। आपका निज़ाम घटिया है, और ये मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा, आपका निज़ाम घटिया है। अब मैं आ जाता हूँ जॉर्डन की तरफ, और जॉर्डन के ऊपर हम बात करते हैं। जॉर्डन के खिलाफ आपका कोई चांस नहीं है। आपकी 14 पुश्तें भी जॉर्डन को नहीं हरा सकती, 14 पुश्तें भी आपकी जॉर्डन को नहीं हरा सकती। पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली, जॉर्डन के खिलाफ हम सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। हराना तो दूर की बात है, हम ड्रॉ तक नहीं कर सकते। हराना तो दूर की बात है, ड्रॉ तक भी नहीं कर सकता पाकिस्तान फुटबॉल। जो आपके हालात हैं, जो आपके इस वक्त हालात हैं, जितने आप नॉन सीरियस हैं डायस्पोरा प्लेयर्स को लेने के लिए, आपके मुल्क में कोई मेहनत नहीं हो रही, कोई ग्रास रूट्स पे काम नहीं हो रहा, किसी लेवल पे काम नहीं हो रहा फुटबॉल के अंदर आपके मुल्क में, ठीक है? तो एक्सपेक्ट कुछ ना करो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम कुछ भी पाकिस्तान फुटबॉल टीम से एक्सपेक्ट करो, कोई हक नहीं है तुम्हें। जॉर्डन जो है वो साउथ कोरिया के साथ ड्रॉ कर चुकी है। साउथ कोरिया एक बला है, और साउथ कोरिया जो है वो रेगुलरली वर्ल्ड कप्स में क्वालिफाई करती है, रेगुलरली। जिन जाहिलों को ये नहीं पता, उनको ये पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता। तो जॉर्डन ने उसके साथ ड्रॉ किया है। क्या किया है? जॉर्डन ने उसके साथ ड्रॉ किया है, साउथ कोरिया के साथ। इस पे तुम्हारी जो कायनात है वो हिल जानी चाहिए। इस बात के ऊपर, सिर्फ ये सुनने के ऊपर तुम्हारी कायनात हिल जानी चाहिए, लेकिन हिलेगी नहीं। अभी भी तुम्हारे अंदर वो बेशर्मी समाई हुई है अंदर कि नहीं, पाकिस्तान तो हरा लेगा, पाकिस्तान तो मुआवजा करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, एब्सोल्युटली नॉट, कोई चांस नहीं। टैक्टिक्स पे मैं आता हूं। जॉर्डन जो है वो 3-4-3 के साथ खेलती है, 3-4-2-1, ठीक है? 3-4-2-1 के साथ खेलती है। 3 एट द बैक बिल्डअप होता है, वर्टिकल पासिस खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास डिफरेंट तरीके हैं खेलने के, डिफरेंट तरीके हैं। उन्होंने टिकी टाका फुटबॉल खेली है। बाकायदगी से जाके मैच देख लो, जो मलेशिया वाला मैच है, वो प्रॉपर टिकी टाका फुटबॉल खेल रहे हैं। ट्राइंगल्स के अंदर नंगे नंगे पासिस किए हैं उन्होंने, पीछे से बिल्डअप किया है। बिल्डअप से वो फर्स्ट थर्ड से आए हैं, फिर मिडल ऑफ द थर्ड्स में आए हैं, फिर फाइनल थर्ड्स में आए हैं। बिल्डअप करके आए हैं, लॉन्ग बॉल फुटबॉल नहीं खेल के आए, डायरेक्ट फुटबॉल नहीं खेल के आए, कोई फिजिकल फुटबॉल नहीं खेली है उन्होंने मलेशिया के अगेंस्ट। बिल्डअप करके बाकायदा चीर फाड़ के खोला है उन्होंने मलेशिया को। नंबर ऑफ क्रॉसेस तुम देख लो कि कितने हैं अगेंस्ट मलेशिया जॉर्डन के, और नंबर ऑफ क्रॉसेस तुम देख लो कि जॉर्डन के कितने अगेंस्ट जो लास्ट मैच इनका हुआ है, या अभी रिसेंटली जो इन्होंने मैच हारे हैं बहरीन के अगेंस्ट। अब बहरीन के अगेंस्ट इनकी बी टीम खेल रही थी, इवन अल तमारी भी नहीं खेल रहा था। और अल तमारी किसके लिए खेलता है? फ्रांस के फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है, जो कि टॉप 5 लीग्स में से एक है। फ्रांस के फुटबॉल क्लब मॉन्टपेलियर के लिए खेलता है। जिसको नहीं पता उसके पैरों तले ज़मीन निकल जानी चाहिए भी इस वक्त। मेन चीज़ ये है कि जो इनके फुल बैक्स हैं, राइट बैक्स, राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक, ये जो फुल बैक्स हैं, ये क्या करते हैं? ये स्ट्रेच करते हैं। दे आर द ओनली 2 प्रोपोनेंट्स जो कि प्ले को स्ट्रेच करते हैं, जो कि जोन्स के अंदर प्ले को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। और ये क्या करेंगे? फ्रंट 5 बनाएंगे। दे विल ट्राई टू मेक अ फ्रंट 5, क्योंकि उनका फ्रंट 3 पहले से ही बना हुआ है, ठीक है? वो इनसाइड फॉरवर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, हाफ स्पेसिस के अंदर इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं। और क्या हो रहा है आगे? ये जो इनका लेफ्ट विंग बैक है और राइट विंग बैक है, ये आगे जा रहा है, बॉम्बार्ड कर रहा है, तो ये फ्रंट 5 बन जाएगा। तो इनका क्या होता है? 3-2-5। दे प्ले अ बिट लाइक बार्सिलोना, जो लोअर टीम्स होती हैं उनके खिलाफ 3-2-5 का स्ट्रक्चर है, जो कि बार्सिलोना का स्ट्रक्चर होता है।
और उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं ये, ओवरलोड्स क्रिएट करो, स्विच मारो। एक तो ये प्रिंसिपल है इनका, और ये किसकी फिलॉसफी है आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियोज़ में। और फ्रंट फाइव ये बनाने की कोशिश करते हैं, हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और वाइड स्पेसेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। इनका लिंक अप प्ले फाइनल थर्ड में बहुत अच्छा है। अगर कोई टीम डिफेंसिवली तगड़ी नहीं है, ठीक है, अगर कोई टीम डिफेंसिवली तगड़ी नहीं है, उसको ये तबाह और बर्बाद करेंगे, तहस नहस करेंगे और उसकी जो डिफेंस लाइन है उसको डिसओरिएंट करेंगे। एक सेंटर बैक आगे खिंच जाएगा, एक सेंटर बैक पीछे रह जाएगा। डिसओरिएंट करने के बादशाह हैं ये लोग। आपकी जो डिफेंस लाइन है उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी डिफेंस लाइन का बेशक उसमें ईसा सुलेमान आ जाए, उसका कोई चांस नहीं है अगेंस्ट जॉर्डन, उसका कोई चांस नहीं है। दूसरा जो बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि ये बॉक्स मिडफील्ड के साथ खेलते हैं। अगेन बार्सिलोना वाले ट्रेड्स अंदर नज़र आ रहे हैं, प्रिंसिपल नज़र आ रहा है योहान क्राइफ का, फिर से नज़र आ रहा है। देखो देखो अंधों, देखो योहान क्राइफ का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, देखो गौर से देखो। बॉक्स मिडफील्ड है, बॉक्स मिडफील्ड है, और वो क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन में सिर्फ कितने बंदे होने चाहिए, 2 बंदे होने चाहिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ 3 बंदे होने चाहिए। पेप गार्डियोला प्रिंसिपल, ये इन्होंने मलेशिया के अगेंस्ट किया है। मलेशिया का पूरा मैच निकाल के देख लो, ये उन्होंने उस मैच में किया है। अगर आप वो बहरीन वाला मैच देखते हैं और साउथ कोरिया वाला मैच देखते हैं, उसमें क्या किया इन्होंने कैटेनाचियो प्रिंसिपल को यूज़ किया है, हेलेनियो हेरेरा के प्रिंसिपल को यूज़ किया है, हराम बॉल खेली है, 4-4-2 में कॉम्पैक्ट रह के, 4-4-1-1 में कॉम्पैक्ट रह के हराम बॉल खेली है इन्होंने, हराम बॉल। और फिर लॉन्ग बॉल की है, फास्ट ट्रांजिशन की है, क्विक ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू अटैक एंड अटैक टू डिफेंस। और इतना क्विक लाइटनिंग लेवल का ट्रांजिशन पाकिस्तान की 14 पुश्ते भी नहीं कर सकती फुटबॉल टीम की इस वक्त एज वी स्पीक। साउथ कोरिया वाले मैच में एक बंदे ने 2 सेकंड लगाए बॉल को कंट्रोल करने में। साउथ कोरिया वाला मैच निकाल के देखो, सेकंड हाफ में 2 सेकंड लगाए उसको कंट्रोल करने में। तीसरे सेकंड पे जैसे ही टर्न करने लगा, उसको मार के जॉर्डन का जो प्लेयर है चीर फाड़ के, तबाह बर्बाद करके, करियर खत्म करके उसका आगे निकल गया और उसने शॉट मारी है ऑन गोल। तो आलमगीर गाजी और रईस नबी जो कि कभी कभी 30-30 सेकंड और 35-35 सेकंड लेते हैं बॉल के ऊपर डबल पिवट में, तुम्हें लगता है उनको इतना टाइम मिलेगा जॉर्डन के खिलाफ? मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।